हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी जो उनको पसंद आ रही हैं, आपकी पसंद भी आ रही हैं, कुछ चीज़ें नापसंद भी हैं, क्योंकि आज मैंने कार्ड्स पहले ही सिलेक्ट कर लिए हैं, दूसरों की एनर्जी ले ली है। तो आज की इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी, ये मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान की एनर्जी आई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझसे कि आपसे कितना रेजोनेट कर रही है। आप लोग क्लेम करिएगा, बताना आपसे कितने % रेजोनेट हुई है। आई विश कि आपसे 100% रेजोनेट हुई है रीडिंग। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसकी चिंता ना करें कि कोई फ्रॉड होगा। आज तक मेरे वीडियो में किसी ने भी कभी ऐसा कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं किया, क्योंकि हर कस्टमर को मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड की है, जिन्होंने भी ऑप्ट किया है पर्सनल रीडिंग के लिए, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो इसीलिए मेरे वीडियो में हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं लोग, बिकॉज़ यूट्यूब पे यू कैन कंट्रोल कमेंट्स, तो वो चीज़ आप जानते ही हो। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक प्रोसीजर होता है पर्सनल रीडिंग बुक करने का, इसलिए मैंने अपना नंबर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि आप तो मेल बात करते हो, उस नंबर से बात की जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने हस्बैंड का नंबर दिया हुआ है, वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। सो दिस इज़ द प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग। तो आपको ऐसे ही ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगर जैसे जनरल रीडिंग आपको लगता है आपसे रेजोनेट हुई है, यू कैन शो योर ग्रेटिट्यूड बाय बाइंग सुपर थैंक्स। और काफ़ी लोग तो सुपर थैंक्स बाय करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। आप लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना विश्वास दिखाते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस मच। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है, जनरल रीडिंग है इसलिए। तो जैसे कि कार्ड्स मैंने बताया पहले शफल कर लिए हैं। ऐसा देखा जा रहा है यहाँ पर कि काफ़ी आपके आसपास के लोग जो हैं, उनके विभिन्न विभिन्न विचार निकल कर आ रहे हैं आपके बारे में। बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस वाले लोगों से घिरे हुए हो आप। सो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आपको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और आपको सपोर्ट करने वाले लोगों में से भी कुछ लोग हैं जिनका आपसे ओपिनियन मैच नहीं होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसका सोचना बिल्कुल आपके जैसा हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता है। बट हाँ, अगर वो डिफरेंट ओपिनियन में भी समानता ढूंढ सकते हैं, देन इट्स अ ब्लेसिंग, देन इट्स अ पॉजिटिव साइन ऑफ लव, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। बट एक चीज़ जो मुझे बतानी पड़ेगी कि आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हैं, बहुत जल्दी आप पे लोग भरोसा कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंस है सामने वाले को फ़ील होता है, तो उन्हें आपकी इस क्वालिटी से एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जेलसी फ़ील होती है। आपकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपका एटीट्यूड जो है काफ़ी पॉजिटिव वे में आप सोचते हो लाइफ में। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी ओपिनियटेड पर्सन होंगे आप, मतलब आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आते होंगे, और आप जब आइडिया देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आइडिया जनरेशन की वैल्यू होती है। जिसने जनरेट किया है आइडिया, फॉलो तो कोई भी कर सकता है, बट आइडिया निकालना दिमाग से वो एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी कर लेते हैं, बट जो जिसने स्टार्ट किया होता है, इनिशिएटर होता है, उसको हमेशा प्राइम वैल्यू दी जाती है। ये बात आप समझ ही रहे हैं। अब एग्जाम्पल आप इससे ले लीजिए, कोई भी अगर कोई भी वेबसाइट है या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की भी कोई भी साइट खुली है, तो जब उसके बाद कितनी भी खुल जाएं, लेकिन जो सबसे पहले साइट्स खुली होती हैं उनकी ऑथेंटिसिटी एक होती है कि कस्टमर को फिर वो बना कर रखते हैं। तो वो चीज़, ये तो मैंने मार्केट का एग्जाम्पल दिया है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी करियर ओरिएंटेड हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आइडिया निकल रहे हैं, आप जो अपने दिमाग से आप अपनी ओपिनियन देते हो, अपने आइडियाज़ देते हो दूसरों को, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। इस चीज़ को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर किसी को आपने कोई एडवाइस दी है, किसी को आपने कुछ बोला है, और अगर वो लोग आपकी बात मान के वो काम करते हैं, तो आपको ज़रूर आकर बताते होंगे
कि आपकी हेल्प से ऐसा हुआ, या आपने मोटिवेट किया, या आपने वो एडवाइस दी थी, वो सजेशन दिया था, वो हमारे लिए ऐसे-ऐसे वर्क किया, ऐसे-ऐसे हमारे लिए हो गया। तो वो इसलिए होता है, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं या, बट हाँ थोड़ा सा स्पिरिचुअली रिच है, आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसकी वजह से आप किसी को भी डायरेक्शन देने में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हो। किसी को भी कुछ भी बताना है, कुछ भी गाइडेंस देना है, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हो, बहुत ही ज़्यादा आपके वो चीज़ काम आती है, बहुत फेवरेबल रहती हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए। बट एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि काफ़ी लोग जो हैं उनको जैसे नेचर हो जाता है ना, कि जब हमारी ओपिनियन सबके काम आती है तो हम ज़्यादा ही ज्ञान बांटने लगते हैं। तो कई बार ये क्वालिटी आपकी लोगों को नहीं पसंद आती है। कई लोग ऐसे हैं, उनको लगता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। बट वो ऐसा बोल नहीं सकते, या तो वो रिश्ते में आपसे छोटे होंगे, या फिर वो वैल्यू आपसे उनकी कम होगी, तो वो आपको नहीं क्लियरली ऐसा बोल सकते हैं कि उनको आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, बट उनको एक्चुअली में आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान आपसे कोई इंसिडेंट शेयर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा एक ओपिनियन सुनने के लिए आपसे आए। कई बार लोग सिर्फ अपनी बात शेयर करते हैं मन हल्का करने के लिए, हमेशा उनको ज्ञान की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ से काफ़ी लोगों को, चाहे ये आपके वेल विशर्स ही क्यों ना, बट इस चीज़ से उनको दिक्कत हो जाती है कि यार हम इससे कुछ कहेंगे तो इंसान अपने वो करेंगी, अपने बारे में अपनी बातें सोचने लगेंगे। तो वो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान सोचता है और वो नहीं ठीक लगता है काफ़ी लोगों को। तो ये क्वालिटी आपके लोगों को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है। जिसको सूट कर जाती है उनको तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एडवाइस देते हो बिना मांगे, तो उनके लिए तो वो एक तरीके से वरदान साबित होता है, फ्रूटफुल हो जाती है। बट जिन लोगों को सुननी ही नहीं है तो उनके लिए तो जहर है, कि जब उनको चाहिए ही नहीं और आप ज़बरदस्ती उनको एडवाइस दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसी गलतफ़हमी है कि वो आपको शायद बता ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको हेल्प की ज़रूरत है। शायद वो कह ही इसलिए रहे हैं कि वो सीख कर रहे हैं हेल्प आपसे, या जो भी है आपका अपना ओपिनियन। तो ये बात आपको समझने की है कि हर विचार का इंसान है आपके आसपास। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं उनके मन में है वो, लेकिन जब आप उन्हें एडवाइस देते होगे तो उनका ना आपको रिएक्शन से समझना है कि अगर बहुत ही एंथुसियास्टिक रिएक्शन है, यानी कि वो अवेलेबल हैं आपकी एडवाइस सुनने के लिए। अगर उनका थोड़ा हर चीज़ में कटाक्ष दे रहे हैं, देन अवॉइड गिविंग एडवाइसेस, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, आप अपना इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो सामने वाले में, इसलिए आपको लग रहा है अरे यार हमारा इंसान दुखी है तो लो हम बता देते हैं सॉल्यूशन। मत बताओ। अगर सामने वाला आपको बराबर कटाक्ष दे रहा है ना, हर चीज़ का नेगेटिव आपको जवाब मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि सामने वाला रेडी नहीं है सुनने को। तो सिर्फ आपको उसकी सुननी है। आपका उस समय जो काम है वो ये है कि आपको सिर्फ उनकी सुननी है। हाँ 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 ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि अब आप तुम बताओ यार कोई सजेशन दो, तब दो आप। अगर ऐसी सिचुएशन है कि सामने वाला बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा है, तब की मैंने बताया। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है आपके फैमिली मेम्बर से। जैसे हो सकता है कि आपकी काफ़ी चलती हो, या हो सकता है कि आप, ये कोई क्लोज़ वन ही है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपके हाथ में बहुत एक तरीके से ओनरशिप है आपके हाथ में घर की। जैसे हो सकता है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है या तो आप घर संभालती होंगी, या फिर आप हस्बैंड का जो भी लेखा जोखा है आप रखती होगी, या जो भी है आप हाउस होल्ड संभाल रहे हो। देखो मेल के हाथ में तो आमतौर पर इंडियन फैमिलीज़ का हेड जो होता है वो मेल ही होता है। बट किसी किसी फैमिली में मेल इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने पार्टनर को इक्वल दर्जा देते हैं, और वो उसको सब दे देते हैं कि ले ये मेरी सैलरी, अब इसको कैसे देखना है, इट्स योर पार्ट, नाउ यू हैव टू हैंडल। सो अगर वैसा केस है तो आपको ना थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो आपकी इस पावर से जलते हैं। उनको इस चीज़ से दिक्कत है कि ये स्मूथली घर कैसे रन कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे बीच में ऐसी चीज़ें करेंगे कि आपके घर में तांडव होता रहे। टावर का कार्ड दिख रहा है, आप समझ रहे, जो लोग रेगुलर देखते होंगे टैरो रीडिंग तो उनको समझ आ रहा होगा, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो वो ऐसा है कि उनका थोड़ा इंटेंशन जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव वे में नहीं दिख रहा है। जबकि ये क्लोज वन है, रिलेशन में हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव वे में, बट हर सेंस में ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा मन में हीन भावना है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लग रहा है
जो आपके घर को आपको ईविल आई दे रहा है, ऐसी एनर्जी आप तक पहुंचा रहा है जो कि नेगेटिव है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड साइन, नॉट एट ऑल अ गुड साइन। क्योंकि कुछ भी चीज़ हो, एट द एंड हमारे घर में सुकून रहना बहुत ज़रूरी है। घर होता ही मतलब ये है कि मेंटल पीस जहाँ पर हो। तो काफ़ी लोगों को इसी चीज़ से प्रॉब्लम है क्योंकि आपके फेस से उनको टेंशन का मालूम नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ जाते हैं वो रोते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ें दिखाते रहते हैं, रो रो कर बताते हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, और मतलब पूरा सिंपैथी गेन करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। बट कुछ लोग उनमें से होते हैं कि वो सामने दुनिया के सामने हंसते हैं और उनके अंदर जो दुख है वो किसी को नहीं मालूम होता। वो आपके साथ पार्टी कर कर आएंगे, आपकी खुशी में खुश होकर आएंगे, बट उनको आपको एहसास नहीं होने देंगे कि उनके अंदर क्या तूफ़ान चल रहा है। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में, क्योंकि वो अपने दुख से दूसरों को दुखी नहीं करते, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस टाइप के पर्सन आप हो। आप बहुत ज़्यादा हर किसी से रोना नहीं रोते हो अपना, हर किसी से आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, सिलेक्ट करते हो। बहुत सिलेक्टिव लोग हैं जो आपकी लाइफ में सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, कि आपको लगता है इनसे मुझे चीज़ें शेयर करनी चाहिए, इनसे अगर मैं बातें शेयर करूँगा तो चीज़ें या करूँगी तो चीज़ें मेरे लिए वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। सब कुछ जिस वे में अलाइन होना चाहिए आप चीज़ों को लेकर चलते हो। तो ये क्वालिटी भी लोगों को बुरी लगती है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आपके लाइफ में क्या टेंशन चल रही है। और हर किसी को ना ऐसा होता है, दूर के ढोल सुहावने हैं। हर दूसरे की लाइफ इंसान को लगता है कि भाई वो तो अमेजिंग है। ठीक है, आप किसी सेलिब्रिटी की भी देख लीजिए, कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो बताते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या हम डिप्रेशन से गुजरे हैं। अगर आप उस टाइम की भी, जैसे दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन जिस फेज़ की उन्होंने बात की, अगर उस फेज़ के आप उनके वीडियोज़ लोगे तो उस फेज़ में आप इतना नहीं देख पाओगे। डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, इट्स नॉट अ लाइट वर्ड एंड इट्स नॉट अ लाइट थिंग, इट्स अ बिग थिंग। बहुत बड़ा शब्द है और बहुत बड़ी बात है। तो वो उनको देखकर कहीं से नहीं लगेगा। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है थ्रू आउट, इतना अच्छा उन्होंने मतलब टेक लिया लाइफ में। तो किसी, हम लोग तो उन्हीं का सोचते थे, हम लोग कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग एडमायर करते हैं ना, आई विश वैसी लाइफ हो, देखो उनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है। ये तो दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, बट अगर अच्छा दिख रहा है तो लोग एडमायर करते हैं कि यार ऐसा अच्छा है, कितना अच्छा है, काश हमारे पास भी हो। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलस फील करते हैं और ऐसा सोचते हैं हमारे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो वो है कि आपको इविल आई बहुत जल्दी लग जाती है क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि आपके साथ कितने दुख हैं, कितने दर्द हैं, क्या स्ट्रगल है, लोगों को वो पता ही नहीं है। लोगों को बस ये दिखता है कि यार ये इंसान तो हंसता रहता है, इस इंसान की लाइफ में कोई दुख नहीं है, जो एक आध टेंशन है सो भी ख़त्म है। तो उनको दिखता है कि जो टेंशन आपने बता रखी होती है एक दो लोगों को कि वो भी सॉर्ट हो गई हैं, तो यार इसकी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। ऐसी ईविल आई भी लग जाती है। कई लोग जो हैं दिखते अच्छे हैं बट वो जलने भी लगते हैं। और ये बात मेरी मानिए, खास लोग ही दुश्मन होते हैं। दूसरे अजनबियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं उस इंसान को और फिर आपको पता चलता है अरे यार वो बन गया, तो एक कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट कंपैरिजन में आप सामने वाले को डाउन कर रहे हो कि वो तो हमसे नीचा था, वो कैसे उठ गया। अरे आपने उसका स्ट्रगल नहीं देखा ना, उसने वहाँ पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल किया आपको नहीं पता, या वो किस दौर से गुजरा आपको नहीं पता। तो ऐसे काफ़ी लोग जो हैं जो आपको मिसजज करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं। आपकी बाहरी आवरण को, आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, फिज़िकल अपीयरेंस है, उसको देखकर जब लोग जज करते हैं तो उनको बिल्कुल मिसमैच लगता है। उनको लगता है यार ये इस इंसान को तो भगवान ऐसा लग रहा है थाली में परोस कर चीज़ें दे रहे हैं और हम इतना कर रहे हैं, हमें तो वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा। जबकि बात सिर्फ थाली में परोसने की नहीं है, बात कर्मों की भी है। किसी को नहीं पता, आप जा के दरवाजे पे तो जाओगे नहीं, हर फ्रेंड के, हर रिलेटिव के, कि भाई देख लो बाद में तुम बदुआ दोगे तो पहले ही देख लो मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है। या आप हर एक इंडिविजुअल को फ़ोन करके तो नहीं रोने वाले हो ना। ऐसा भी होता है कि कोई इंसान के दिमाग में टेंशन है तो वो किसी एक को फ़ोन करके बता देता है, या कोई एक इंसान है जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो, बट उस इंसान को ही तो पता है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, हर किसी को तो नहीं पता। बट देख आपको 10 लोग रहे हैं, उन 10 लोगों में 8 लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से हाय निकल रहा है, अरे यार हाय इसके पास तो सब कुछ है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। वो हाय जो है वो इंसान को कई बार खा जाती है। तो अपनी नज़र उतारना, अपने घर वालों की नज़र उतारना, या भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड शो करना, ग्रेटफुल होना,
बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईश्वर को भी धन्यवाद करते हो ना, तो भगवान की भी वो हो जाती है कि हाँ, ये देखो ये मेरा बच्चा है जो पर डे मुझे थैंक यू बोलता है, नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम और हर। तो वो उनकी वो हो जाती है कि नहीं, अभी इसको मैं अपनी शरण में रखूँगा। इसने देखो, इसने अब अभी रात में आपने बोला भगवान जी थैंक यू, इतने अच्छी कृपा करने के लिए, इतना अच्छा दिन देने के लिए थैंक यू। कीप ब्लेसिंग मी, कीप वॉचिंग मी। और आप अपनी नज़र रखिए मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रखिए। आपने ऐसे बोला, जो भी प्रे करना है आपने अपने धर्म के गुरु से या ईष्ट से आपने वो प्रार्थना कर ली, तो मतलब बंध जाते हैं। दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ यू, क्योंकि उनको पता है यार ये पर्सन तो रोज़ रात में मुझे बोलेगा कि भगवान जी थैंक यू, आपने इतना अच्छा दिन दिया, थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा खाना दिया आपने। अगर इसके लिए हम वो अवेलेबल ही नहीं करवाएंगे तो फिर थैंक यू बोला था उसने तो मुझे कल। तो वो एक हो जाता है, जब आप किसी के सामने बहुत एकदम ओपन हार्टेडली ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो सामने वाला भी झुक जाता है कि यार मुझे करना है इसके लिए। तो ऐसे प्रभु का जब आप स्मरण करते हो, थैंकफुल फील करते हो, तो सारी ईविल आई, सारे डेविल दूर भाग जाते हैं। सिर्फ लवर्स की एनर्जी आपके पास रहती है, जो दिख रहा है कि बुरा जो भी चल रहे हैं, सोच रहे हैं, उन तक ही रह जाने वाला है। एट द एंड आपकी चमक जो है वो कोई मिटा नहीं पाएगा। तो जिन्हें जलना है उन्हें जलने दीजिए, बट आप ईश्वर को आज ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो आपको पता ही है चैनल को, तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। वीडियो को लाइक करना है। और शिव बहुत अच्छा है, बीच में तो आपको आवाज़ आई गई होगी अभी पीछे से भी कर रहा है बड़ुम बड़ुम बड़ुम। तो अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।